आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है इस गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लॉगिन कर लिया है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आप साइन अप पे क्लिक करें। आपको बस अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही आप देंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आगे प्रोसेस बताएगा क्या-क्या आपको डिटेल्स चाहिए। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर कर लें। एक बार रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर लें, इमीडिएटली आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके फिर से होम पेज पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएँगे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको पहला फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या यहाँ पे करना है, फिल फॉर्म 6 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम एक-एक चीज़ें करके एक-एक चीज़ें फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास इतने सारे स्टेप्स हैं जो हमको करने हैं KEL तक। तो हम पहले अपना जो है फर्स्ट जो फॉर्म होता है सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड एसी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एक-एक करके फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट से आप हैं। तो मेरे केस में ये मेरा स्टेट है। आप स्टेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एड्रेस है उसका डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे केस में गोरखपुर है, तो मैं यहाँ पे गोरखपुर सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद देखिए असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी का वोटर आईडी कार्ड हो, जैसे रिलेटिव्स हुए या आस-पास में, घर के आस-पास में, तो उनका इलेक्टोरल जो वोटर आईडी कार्ड होता है, इलेक्टोरल कार्ड, तो उससे भी आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल सकते हैं। ई कार्ड डाउनलोड करेंगे या डिटेल्स निकालेंगे तो उसमें भी मिल जाएगी। तो मेरे केस में मुझे पता है, मेरे केस में सिंपल है, ये जो खजनी है ये है मेरा। तो मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा तो नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, मतलब जो पार्ट ए है, ये हमने फिल कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा न्यू इलेक्टर, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। और मेक श्योर करना है कि आप देख पाएँगे जो भी नेम है आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जो लिंक है आधार, वही डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ई साइन के लिए जाता है। तो उस टाइम पे अगर नेम वगैरह मिसमैच होगा तो आपका जो ये फॉर्म है सबमिट नहीं होगा, और आपका जो इलेक्टोरल कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, इलेक्टर कार्ड, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है, ये चीज़ें ध्यान रखें। तो हमने पार्ट ए फिल कर दिया है यहाँ पे। अब मैं पार्ट बी पे चलता हूँ। पार्ट बी में देखिए आपको अपना नेम प्रोवाइड करना है और सरनेम प्रोवाइड करना है, और आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं एक-एक करके यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ अपनी। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे एक अपलोड कर दूँगा फ़ोटो, जो उसकी साइज़ 2 MB रहनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, कुछ भी सपोर्ट करेगा ये। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख पाएँगे मैंने अपनी इमेज यहाँ पे ले ली है। मैं इसे थोड़ा क्रॉप करके फिर सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये चीज़ें हैं हमारी पार्ट बी की। अब हम चलते हैं पार्ट सी। तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टली स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स पूछी जाएँगी, जैसे अगर आपके फादर हैं तो उनका डिटेल्स, मदर है उनका डिटेल, कोई भी एक चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है तो लीगल गार्डियन जो होते हैं उनका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं फादर की डिटेल यहाँ पे डालूँगा, नहीं तो मदर की भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टिक करूँगा और मैं अपने फादर का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा एक-एक करके। तो यहाँ पे मैंने अपने फादर का नेम दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आप चाहें तो दूसरे का कॉन्टैक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर के लिए किसी के लिए बना रहे हैं, तो उनका भी रिलेटिव मेंशन अब वो यहाँ पे कर देंगे, तो आप उनका नंबर दे सकते हैं। बट मेरे केस में मेरा सेल्फ ये वोटर आईडी कार्ड है। मैं यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा, और ईमेल आईडी भी मैं अपना यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा दोनों। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए आपको आधार डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप आधार नंबर से करना चाहते हैं तो आधार नंबर से कर सकते हैं, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। यहाँ पे देख पाएँगे मेरे मेरे केस में आधार है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर क्विकली यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मैंने अपना आधार यहाँ पे दे दिया है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जेंडर पूछा जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें मेल है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे तो इसको क्या चाहिए, मतलब इनको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए एज प्रूफ के लिए।
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सेलेक्ट करके देखते हैं। मेरे पास आधार कार्ड भी है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी पड़ा है मेरे पास, और बर्थ सर्टिफिकेट भी है। देखते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टिक करूँगा और ड्रॉप डाउन में देखते हैं। तो पहले ही ऑप्शन हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड भी चलेगा। तो यहाँ पे तो मेरे केस में यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ मैंने, उसका मुझे प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए, या 2 MB, हाँ जो भी है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मेरी प्रेजेंट एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। तो जो भी आपके आधार कार्ड में या जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे मतलब फिल कर दें। आपको मेक श्योर करना है जो भी एड्रेस आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा नीचे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। तो यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए किया था वैसे ही आपको इसके लिए भी यहाँ पे करना है। तो चलिए पूरी डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हम कौन कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट एरिया, तो अपने हिसाब से जो भी हैं ये सब चीज़ें ईज़ी यहाँ फिल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख पाएंगे अगर पासबुक वगैरह है पोस्ट बैंक का तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन बिल है 1 साल तक, मतलब कम से कम 1 साल का रहना ही चाहिए आपका, तो वो आप दे सकते हैं। अगर कोई रेंट लीज़ डीड है या सेल्स डीड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरे ऑप्शन है। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में सबमिट करके आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आप एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे आधार अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे आधार अपलोड करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आधार को सबमिट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स अपनी फिल कर दी है, तो आपको पूरा ब्लर दिख रहा होगा। तो पूरी डिटेल्स है मेरी। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, मतलब नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो मेरे केस में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डिसेबल हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, कितने परसेंटेज उसमें मेंशन रहती है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आप देख पाएँगे कि यहाँ पे एक फैमिली मेंबर का डिटेल्स यहाँ पे माँगा जा रहा है, ताकि वोटर आईडी कार्ड के डिटेल से ये हम हमारा जो एड्रेस है फेच करेंगे, मैच करेंगे, उसके बाद ये अपडेट करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएँगे, द डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द टोटल रोल एट करंट एड्रेस विथ व्हॉम आई करंटली रिसाइड आर एज़ अंडर। तो यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स देनी है, और रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए लीगल गार्डियन है और फैमिली जैसे फादर, मदर, वाइफ ये हैं, तो आप दे सकते हैं। तो उनका वोटर आईडी कार्ड जो एपिक नंबर होता है आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी ये जाके नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर डिटेल्स कर दूंगा। यहाँ पे मेरी पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे दूंगा, मेरे डैड का, और रिलेशनशिप मेरे यहाँ पे फादर हैं, और उनका एपिक नंबर मैं यहाँ पे टाइप करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हैं, वो मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और साथ में देखेंगे जो लीगल गार्डियन होते हैं, जैसे फादर हुआ, मदर हुआ, उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे एंटर कर दें। मेरे केस में एक भी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ मेरे डैड की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले उसको दे दिया, तो यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑप्शनल है, तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम दे देता हूँ अपने मॉम का, और स्पाउस नेम वगैरह ये है नहीं, तो अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है, तो ये स्पाउस नेम यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, ये भी ऑप्शनल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, माय पेरेंट नेम, फादर, मदर या ग्रैंडफादर जो भी हैं, एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल एट द लास्ट एसआईआर, और नाइदर, अगर आपका जो पेरेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, वो आधार कार्ड में उनका, आधार कार्ड बोल रहा हूँ, जो वोटर आईडी कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड का रिवीजन होता है जब भी इलेक्शन वगैरह होता है, वो हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। तो मेरा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे केस में मेरे डैड का आधार कार्ड है, सॉरी जो वोटर आईडी कार्ड है वो है। इसके लिए मैं यहाँ पे माई पेरेंट्स नेम यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स पूछेगा, क्या डिटेल्स हैं, जो भी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे वो डिटेल्स यहाँ पे
फिल कर लेता हूँ पहले। पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आ जाना है डिक्लेरेशन पार्ट में। ये हमारा फाइनल स्टेप है, इसके बाद कैप्चा वगैरह फिल करके हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको विलेज या टाउन दे देना है जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, स्टेट दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देना है। तो मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ। डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कब से आप इस एड्रेस पे हैं, जो भी रेसिडेंट एड्रेस है आपका, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर यूज़ करना है, मतलब जो भी आप नेम यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि जैसे आप फॉर्म साइन करते हैं वैसे ही ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं अपना प्लेस दे दूंगा। डिटेल्स यहाँ पे दे चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे क्विकली अपना कैप्चा यहाँ पे दे देता हूँ। कैप्चा देने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया था पहले, वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। प्रीव्यू और सबमिट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 6 की पूरी डिटेल्स हैं। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें। अगर कोई डिटेल्स आपको चेंज करनी हो तो आप फिर से बैक जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये सबमिट हो जाएगा फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर लें। आप नीचे आएंगे थोड़ा, फॉर्म चेक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ई साइन एंड सबमिट का ऑप्शन है। तो आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। उसके बाद देखेंगे ये मुझे गवर्नमेंट के साइट पे लाया है। तो यहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर देना है। वर्चुअल आईडी है तो वो भी दे सकते हैं, यूआईडी टोकन वो भी चलेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे आधार नंबर डाल के मैं यहाँ पे ओटीपी वगैरह एंटर करके इसको, जो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फाइनली जो मेरा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और ये जो रेफरेंस नंबर है, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। तो इस रेफरेंस नंबर से मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरे वोटर आईडी कार्ड का जो स्टेटस है वो क्या है, अप्रूव हुआ है कि नहीं, या बन गया है कि नहीं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बस आपको अब वेट करना है। और फ्यूचर में अगर ये आपका अप्रूव होता है तो आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आके यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। और इसको आप डाउनलोड कर लें, जो यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको वोटर आईडी कार्ड का जो न्यू फॉर्म होता है या न्यू इलेक्टोरल रोल होता है उसको कैसे सबमिट करना है। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे मिसगाइड या डिटेल्स गलत बता दी हो, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही टॉपिक के साथ।